अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श जी। अल्लाह बख्श। आप भी एड्स का शिकार हैं? जी कब से हैं? तकरीबन जी 6 महीने हो गए। तो राय शुरू होने लग रहे हैं। बचिए खाइए बचिए लोटा नकली बचिए। आप चल भी नहीं सकते उठ के? नहीं हाथ चलते नहीं लत्ता चल गया। मंजी तो चौक के थल्ले लाना मंजी से कुत्ता चौक के चालना। एक बेटा हो जी अल्लाह का जाना हो गया। क्या फौत कैसे हुआ? एड्स थी उसको भी? जी एड्स से बताती। आपके घर में कितने लोगों को एड्स है? कितने लोगों को एड्स है घर में? वो इसको अल्लाह का माल बाजी दिया। जो अल्लाह का। कितनी उम्र थी बेटी? हाँ तकरीबन 30-32 साल। 30-32 साल। हाँ 3 बच्चियाँ तो 2 बच्चे को आओ मेरे बने ये नूह है। आप उठ के चल फिर नहीं सकते हैं? ना जी बाजू वगैरह ऐसे ऊपर नीचे कर सकते? नहीं जा सकते। रोटी पानी बच्चियाँ खिलौना बच्चियाँ खिलौना। आपका बाजू और जिस्म और टांगे कोई काम नहीं करता? सिर्फ सर और ये मुंह अभी से मुंह जरा जड़ा है ना। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या लगती हैं इनकी? भांजी। अच्छा बहू है। कैसी हालत है अब इनकी? ये शुगर दा भी मरीज है ना ते एड्स दा भी मसला पिछो पता लगा सान तो पहले पता है कोई ना। अच्छा ना वे देख ना वे ना लत्ता काम कर देना बाएं कुछ भी नहीं। खवाना बच्चे हैं अंदर। मेरा खामन आती था बेटा है कि फौत हो गया। आपके शौहर फौत हो गए? जी अच्छा मेरे निके निके बच्चे हैं तो मैं ही सारा कर देता और कोई भी नहीं। अच्छा होना लगा भाई मियां फौत हो। यानी कि इस बच्चे ने अपने बाप को नहीं देखा, बाप ने अपने बच्चे को नहीं देखा। आप तंदुरुस्त हैं? जी बस तंदुरुस्त दर्द होंदे है पट्टियां में दर्द लत्तां में। आपने अपना चेकअप करवाया? नहीं अभी आप भी करवाएं, जरूर करवाएं। अगर ऐसा कोई मसला है तो उसका फौरी इलाज शुरू करें। जहाँ तक मुमकिन है इसका इलाज करें अपने बच्चों के लिए। ज्यादा लत्तां दर्द होंदे जरूर अपना चेकअप करवाएं। कुछ लोग से याद हो जाने कोई इलाज नहीं कोई करता नहीं। आपके घर में इतनी गुंजाइश नहीं प्राइवेट में जो करा लीजिए। नाज़रीन आप चारों तरफ मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि घरों में इस कदर फाकों की हालत है कि शायद ये लोग अद्वियात पे पैसे लगा लगा कर अब इस नहज पे आ गए हैं कि हिम्मत नहीं है। एक तरफ अपने प्यारों की दिन ब दिन आंखें बुझती हुई देख रहे हैं, एक तरफ जिंदगी की उम्मीद भी है कि शायद ये बच जाएं। घर के बर्तन तक तो बेचने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरी हर बात हर घर में हर फर्द से जब मैं बात करती हूँ तो मेरी हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि खुदारा इनकी मदद कीजिए। ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। आप लोग ही इनका सरमाया है, ये आपका सरमाया है। खुदारा इनकी जानिब एक निगाह तो कीजिए। आगे चल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, शाम पड़ रही है, गांव का माहौल है और बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे वो तमाम हकाइक दिखाना जो शायद कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है। आइए आगे चलते हैं। जब घर के तमाम अफराद मर जाएं और कमाने वाला कोई ना हो, उस वक्त अगर एक शख्स बीमारी, लाचारी और भूख से मर गया तो तुम रब्बे कायनात को जवाब दोगे। ए हुक्मराने वक्त, तुम जवाब दोगे। अभी और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। आपका क्या नाम है? बासिम अली। बासिम अली। बासिम, आपके नाम का क्या मतलब है? नहीं पता? अच्छा, बासिम किस क्लास में पढ़ते हो? यूनिफॉर्म पहना हुआ आपने तो। 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ते हो? स्कूल डेली जाते हो? जी। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, ये कार्ड पकड़ा हुआ है आपने हाथ में, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एड्स वाला कार्ड। एड्स वाला कार्ड। आपको पता है एड्स क्या होती है? नहीं पता? तो फिर ये किसका कार्ड पकड़ा हुआ आपने? ये किसका कार्ड है? अपना। आपको एड्स है? आपको कैसे पता चला आपको एड्स है? यहाँ पे जब कैंप लगाता है ये यहाँ से टेस्ट कराया। टेस्ट कैसे किया था उन्होंने आपका? यहाँ से खून निकाला। अच्छा, फिर
फिर वहाँ लाहौर ले गए थे, वो अपना शीशे के अंदर डाल के फिर वहाँ लाहौर में रिपोर्ट कोर्ट मोमन रिपोर्ट आए थे। अच्छा, आपको पता है एड्स के बाद क्या होता है इंसान के साथ? नहीं पता। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपने? आर्मी। आर्मी में जाना है, पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? 3। बहनें भी हैं? एक है। मामा पापा भी हैं? तब बाबा बहुत हो। आपने कभी डरना नहीं है? अच्छा, आपने हमेशा फाइट करनी है। अच्छा, और सबको हिम्मत देनी है। आप जैसे जितने बच्चे हैं जिनको एड्स है, आप सब ने हिम्मत करनी है और आपने सबको हिम्मत देनी है। अच्छा, बाबा के बाद आप मामा का सहारा हो, ठीक है? डरना नहीं है कभी इस चीज से, ठीक है? नाज़रीन, बासिम अली जैसे ना जाने कितने और चिराग हैं जो ये फूल खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं। इन बागों को क्या होता जा रहा है? इनके गुंचे महकने से पहले क्यों मुरझाने की जानिब जा रहे हैं? ये बहुत सारे क्या और क्यों हैं। इन क्या और क्यों का जवाब आज टीम पुकार ढूंढ के निकालेगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर घर के 2 शजर यानी माँ बाप मियाँ बीवी दोनों ही एड्स में मुब्तला हैं और हालत ये है कि दोनों शायद अब चलने फिरने से भी काफी हैं। यहाँ पर हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ये आमना। आमना। आमना, कब से आपको एड्स? मैं तो दरिंदा नहीं है। कब से है? कितनी देर हो गई है? साल को। साल को? जी हाँ जी, मंदिर के पे ना उठे बंद। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2 बच्ची हैं। ये बेटी आपकी? जी। ये तो छोटी सी है अभी। जी। कैसे हुई एड्स आपको? कैसे हुई? कोई पता ही नहीं। कहीं से कोई इंजेक्शन लगवाया था या कोई खून लगवाया था? नहीं जी, कोई नहीं। क्या क्या दिखाऊं मैं तुम्हें ऐ हुक्मराने वक्त। इस एक प्रोग्राम में तो इस गांव के मकीनों के लिए ना बोल सकती हूँ ना ही सब कुछ दिखा सकती हूँ, बस तस्वीर के चंद रुख ही दिखा सकती हूँ। समझदार हो तो समझ जाओ, अल्लाह से डरो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, इनके दुख दर्द का सहारा बनो। ये सिर्फ एक अनार अली की बेटी ही नहीं भी आने वाली, इस गाँव में कई अनार अली हैं जिनकी बेटियाँ अब हुक्मराने वक्त की राह तक रही हैं। अभी आपकी कैफियत कैसी है? चल फिर सकती हैं? नहीं चलिंदा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुजारा केड़ा अल्लाह दे हाथ रहते बैठी है। अद्वियात दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? जी हाँ, कुड़ी दिक्की मांग दिए थे वो। हाँ, कुड़ियाँ बहनियाँ बाहर फेरे थे तो त्रिजे से तो मांग लेने तो खा बन। अच्छा, मांग के गुजारा करते? जी। क्यों, रिश्तेदार वगैरह नहीं है आपके? रिश्तेदार हुए कोई रिश्तेदार था ही नहीं या अब नहीं है? जी है, सही रेंज है। कोई आमदे बंदे ने कार बैठ भी नहीं लेंगे। अच्छा, छोड़ गए आपको? जी। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से? जी। एड्स के बाद छोड़ के गए? जी ऐसा तो सर। अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती जरूर देनी है, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। अच्छा। इनके शौहर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी क्योंकि वो शायद हमें सही तरह बता सकें कि कब से उन्हें इल्म हुआ इस मुहलक बीमारी का, उसके बाद इसका इलाज मुआलजा जो था वो कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी एड्स है? जी हाँ। कितने अर्से पहले पता चला? जी मेरे को 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो चुके हैं? जी हाँ। फिर और जी हाँ, चुप करके बैठ गए। जी ना लिंदा ना जिंदा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी दसते। डॉक्टर ने खुराक का क्या बताया कि खाने में क्या खा सकते हैं? गोश्त खा दी। गोश्त किधर साडा कीड़े को किराया नहीं बुचिया दा लफ्जा से गोश्त किधर खाना है। किराए पे रहते हैं? जी ये जिम्मेदारा दी जा मलका दी। अच्छा, उन्होंने दी हुई आपको रहने के लिए? जी हाँ। आपके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है? जी ना, कोई नहीं। तो घर का गुजर बसर कैसे करते हैं आप? जी मांग फैल रही होती है।
ते खा बात कौन मांगने जाता है? ए फड़ेगा जी मेरी जी तो काम क्यों नहीं कर सकते कोई? जी मैं होता नहीं और मंजी जी चिपाई छे के दिशा ही नहीं पे खले रलदा जे भी इस बीमारी की वजह से आपसे काम जी इस बीमारी की वजह पहले क्या करते थे? सर जी मैं ठीक ठाक अपने लोग के तो बिदारा कराना जी कलर बोरा नाली की कढ़ौनी बुत्ती कटनी मरने फरने से बाना। अच्छा जी हाँ। तो आपके अहलो याल रिश्तेदार आपके लोग सब जानने वाले कोई आता जाता नहीं है आपका ख्याल करने? जी कोई नहीं कर दे होना भूखे हो गए न बकदवानी न देनी न पाया जावे तो छाड़ गए इसलिए छोड़ गए? जी हाँ। तो आपकी तो बड़ी बेटी भी माशाल्लाह जवान है, उसकी शादी वादी कहीं की है आपने? जी कोई नहीं गुजर जी चढ़ने जो गनमाशी खुदा की कसम 100 रुपये की बंदे देते तो से दाल चाड़ी बैठे। अच्छा जी हाँ। तो सोचा भी नहीं बेटी की शादी करनी? जी मैं सोचा कि मेरे को शायद कोई होवे थे जी। सोचते हैं वैसे माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना? जी हाँ बड़ी होती है जी कितने आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी की शादी कैसे हो? जी हाँ ये शादी साड़ी की हसरत तो होती है ना, हसरत तो बताएं अपनी हसरत क्या है, कैसे करना चाहते हैं अपनी बेटी की शादी? बाजी चंगी हो जावे बेटी है तो मोड़ को भांडा टिंडर मंजी तिरंगा तो जी देने ही नहीं शादी मांग ले जी हाँ मांग ले कुड़ी ये बेटी आपकी जो जी हाँ त्रीजा हिस्सा लेंगे जो कितना त्रीजे से 100 ना आया 120 आ गए। कभी किसी रिश्तेदार से या इधर उधर आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात हुई, किसी ने रिश्ता मांगा कभी? जी कोई नहीं, कोई भी नहीं मांगा जी ना। नाज़रीन अफसोस तो ये कि माँ बाप की आंखों में जवान बेटी को लेके हसरत कि उसका ब्याह कर दिया जाए, उसे सुर्ख जोड़े में पिया देश सुधार दिया जाए, उसके तमाम नाज नखरे उठाए जाएं, लेकिन असल हकीकत ये कि वो बेटी सर पे दुपट्टा करके सड़कों पर माँ बाप की इस मुहलिक मर्ज की वजह से मांगने पे मजबूर। जी हाँ। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है और रिश्तेदार वो जो शायद अब इनको अपना नहीं समझते। हमारे यहाँ अलमिया तो ये है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है लेकिन इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका और शायद उसकी जिंदा मिसाल इस कोट अमराना के गांव में मौजूद है, जहाँ पे हर घर में किसी न किसी का कोई रिश्तेदार तो है लेकिन उनको जानता कोई नहीं, उनको पहचानता कोई नहीं, उनसे मिलता कोई नहीं। जवान बच्चियां बयाने वाली घरों पर बैठी हैं, कोई इस डर से रिश्ता नहीं करता कि कहीं एड्स ना हो जाए। किसी एक घर में कोई एक इंसान एड्स में मुब्तला हो तो दूर दराज गांव में भी पता चले कि कोट अमराना से रिश्ता है तो लोग ये कह के इनकार कर देते हैं कि शायद बाकी लोग लेबल लगा दिया जाता है। ये हमारे घर में भी यही है, ये हमारे गमाडियां इनके घर में भी, ये सामने भी है, उनके बीवी भी फौत हो गई, भरजाई भी फौत हो गई, बेटा भी फौत हो गया, नूह भी फौत हो गई। मेरे ये रिश्तेदार जो नजदीक हैं, जो बच्चा बताया था उसका चाचा भी फौत हो गया, उसकी वालदा भी फौत हो गई, ताई भी फौत हो गई, भरजाई भी फौत हो गई, बेटी भी फौत हो गई, बेटा भी फौत हो गया। घर के यहाँ से कई आदमी कोई अस्पतालों में है, कम अज कम 350 आदमी फौत हो गया। जो मरीज है ना, हम गरीब आदमी सरगोदा जब जाते हैं लारी का टाइम रहता नहीं, हमारे जाते करते पर्ची लेते करते डॉक्टर ही उठ जाते हैं, फिर हम दलील होकर आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, पर्ची ली हुई होती है, वो पर्ची नहीं काम देती, वो कहते हैं कल की डेट की है। यहाँ हमारा मेहरबानी करें, ये हमारे हाजी मोहम्मद अकरम नंबरदार, ज़ियाउर रहमान और चौधरी इजाज वकील, इन्होंने जगह भी दी है कि यहाँ पानी का भी फिल्टर हो और डिस्पेंसरी भी। यहाँ हमारी वो जो पहले वजीर आए थे, एसी साहब आए थे, कमिश्नर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ये मेरा बीमारी की वजह से ना ये पट्टे कमजोर हो गए। अच्छा। और लगता नहीं काम करती। आप अकेले कफील हैं इस घर के कमाने वाले? जी मैं अकेला ही था, ये मेरी बीवी थी, वो बच्ची थी, 3 बच्चे हैं, ये वालदा है, वो भाई है, उनका वो घर उधर अलहदा था, वो सब फौत हो गए। नवाज शरीफ के चले हुए हम इस को दिया था, इमरान खान को वोट देते रहे कि हमारा कुछ करेगा कुछ करेगा। अभी लोग 3-4 महीने हो गए हैं, कोई चीज भी यहाँ नहीं आई। दरखास्तें दे दे के वो जो कैंप लगा था वो किसके दौर में लगा? वो जो पहले कैंप लगा था वो नवाज शरीफ के दौर में लगा था।
मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उस वक्त जब मीडिया में ये बात आई तो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो भी यहाँ पे आए, वक्ती तौर पे लोगों को मेडिसिन मिलना स्टार्ट होगी। एक दफ़ा जो था हुकूमत कैंप लगाया गया, उस कैंप में जो लोगों के टेस्ट किए गए उनमें जो आगे रिपोर्ट्स आई, उनकी रिपोर्ट्स लाहौर भेजी गई, वहाँ से उनके वो जब सैंपल यहाँ पहुँचे तो उनमें से तकरीबन 3000 से 3500 लोगों का ऑलमोस्ट 50-60% लोगों में 2 साल पहले ये तकरीबन एक साल हुआ है इस बात को। ना तो इनकी तो माली मदद की गई कि वो उनकी माली मदद करें, और लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको नहीं बताया गया कि एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, मगर मेडिसिन प्रिकॉशंस एग्जैक्टली। आपने अभी तक जैसे हमें इस तमाम सिनेरियो बताया, यकीनन काफी अलार्मिंग है ये सिनेरियो। एक साल पहले अगर हुकूमत पंजाब ने इस पर काम शुरू किया, एक्शन हुए, इक़्तिदार किसी और पार्टी के हाथ में गया, तो इस पे काम क्यों रुक गया? जबकि यहाँ के लंबरदारों की जानिब से बार बार हिलाया गया पकड़ के हुक्मरानों को, उनके ऐवानों तक एप्लीकेशन भिजवाई गई, उनकी ऑफिस तक भिजवाई गई, तो फिर क्यों रुक गया? डॉक्टर यास्मीन खुद डॉक्टर हैं, वो समझ सकती हैं। आपको तो फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। आपने तो तब्दीली का नारा लगाया था, लोगों को आपसे उम्मीदें थी, और ये वो लोग हैं जो इस वक्त डेथ बेड पे हैं। तो अब साहिबा आप समझ सकती हैं इस चीज को कि एक घर से 7 जनाजे उठ जाना, और ऐसा एक घर नहीं, ऐसे कई घर हैं यहाँ पे। किसी का बच्चा चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का सुहाग। खुदारा सिर्फ नारा था आप लोगों की जाने से तब्दीली का, क्यों नहीं काम किया गया? पिछली हुकूमत चली गई, वो फाइलें दब गई, नई हुकूमत आई, नए सिरे से फाइलें जहाँ जमा करवाई गई, फिर एप्लीकेशन दी गई, फिर क्यों नहीं कुछ हुआ? ये लोग अगर आज सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, ये गांव बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के लोगों का नामो निशान नहीं बचेगा, तो कौन होगा जिम्मेदार? जैसा कि मैंने एक घर में पहले ताले दिखाए थे, उस घर की हकीकत क्या है और आगे कई घरों के ताले मैं पहले आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगी और फिर इसकी हकीकत बताऊंगी, शायद इन हुक्मरानों के कानों पर जोर उठ जाए। यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट भी अपने नाज़रीन से शेयर करती चलूं कि 92 मुल्कों की फहरिस्त इंटरनेशनल सर्वे पर तैयार की गई थी 2016 में। 2 साल पहले ये सर्वे हुआ था, उसके बाद अभी तक ये सर्वे नहीं हुआ, जिसमें 92 मुमालिक शामिल थे। मैं फिर बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला नंबर साउथ अफ्रीका, सबसे आखिरी नंबर कतर का था एड्स में मुब्तला लोगों के हवाले से कि कहां पर कितने लोग हैं, और इंडिया तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान इसमें 29वें नंबर पर है। तो 29वें नंबर पर भी काफी ज्यादा हिला देने वाली बात है कि कहां 92 मुमालिक और कहां हमारे मुल्क का 29वां नंबर। तो मुझे डर है कि कहीं हमारा मुल्क, जैसे कोट इमराना के लोग दिन ब दिन इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं, ये मुल्क कहीं पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर ही ना आ जाए, क्योंकि 2 साल में अभी तक ये सर्वे नहीं हुआ, और दोबारा सर्वे हो तो न जाने पाकिस्तान 29वें से ऊपर किस नंबर पे आ जाए। हम इस चीज को डिक्रीज करने के बजाय मजीद इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? खुदारा अगर मेरे हाथ जोड़ने से आप लोगों को समझ आती है तो मैं तो बार बार आज ऑन कैमरा हाथ जोड़ रही हूँ कि बचा लीजिए इन लोगों को, बचा लीजिए इनके घर, इनके वैरान सहन मुझसे देखे नहीं गए, शायद आप आके देखें तो कोई इंसानियत जाग जाए। मेरे से ये सूनी आंखें, ये टूटे हुए ख्वाब, ये मुझसे नहीं देखे जा रहे। खुदारा कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे की आंख से आपको दिखाऊं तो आपको समझ आ जाए। मेरे लफ्ज जगमगा रहे हैं, शायद आपके कान पे जूं रुक जाए। आइए बंद दरवाजे और दिखाऊं आपको, और कई घर और दिखाऊं जहां जिंदगी पल पल तड़प रही है।